और राष्ट्रभाषा के चरणों में भी वंदन करना सीखना चाहिए। राष्ट्रभाषा के चरणों में भी शिष्य वंदन। 10-15 मिनट में मुझे एक बात रखनी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा, मैं स्वदेशी आंदोलन में हूँ और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए जो हमारे देश में गुलामी आ रही है उस पर मेरे व्याख्यान होते हैं और करीब 6000 व्याख्यान मैंने इस देश में दिए हैं कि किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसीज हमारे देश में आई है। हमारे देश के बड़े उद्योग, फिर छोटे उद्योग, अगरबत्ती, साबुन, मंजन बनाने के उद्योग सारे के सारे कवर कर लिए गए हैं और लाखों लोग जो बहुत मेहनत से 2 जून की रोटी उनमें कमाते थे वो एमएनसीज के जरिए कैप्चर हो चुकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के कई लघु उद्योगपति सामूहिक रूप से सुसाइड करें, आत्महत्याएं करें। अब तीसरा दौर है, अब भारत में कुछ बचा नहीं है बेचने को, इसलिए तीसरा दौर है। मैं ये थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ और मैं उसे भी बताऊंगी कि किस तरह से हम कृषि स्वावलंबन में काम कर रहे हैं। अब तीसरा दौर है कि भारत में उद्योग बिक गए हैं। विश्व सुंदरी प्रतियोगिताओं के जरिए हमारी लड़कियों की आबरू और इज्जत पेप्सी कोला और कोको कोला के बाजारों में बिक चुकी है और अब बची है भारत की खेती, शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम, जिसमें हमारे देश की शहीद तिलक लगा के और गर्व से देश की माटी के लिए लड़ने जाते थे। आज हमारे देश की में 3 स्थितियां हैं कि हमारे देश में किसानों ने कभी आत्महत्या नहीं करी, लेकिन 50,000 साल से हिंदुस्तान में खेती चल रही है। उससे भी पहले सोचे, कृष्ण के जमाने से, राम के जमाने से हमारे देश में खेती हो रही है, लेकिन कभी हमने नहीं सुना कि किसान ने आत्महत्या करी हो। पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के किसान बड़े रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। इसके कारण क्या है? देश में पहली हरित क्रांति हमने की क्योंकि हमने हमारी खेती पे, हमारी खेती के मूल सिद्धांतों पे, अपनी मौलिक चीजों पे हमने ध्यान नहीं दिया और हम अमेरिकी मॉडल को भारत में उतारना चाहते हैं और ये पाश्चात्य तरीके से जो खेती को विकसित करना चाहते हैं उसकी वजह से भारत की खेती बिकने की स्थिति में खड़ी है। पहली हरित क्रांति में हमने सबसे बड़ी भूल की कि गाय के गोबर और गोमूत्र से जो खेती होती थी और भारत की बहुत उपजाऊ भूमि थी, हमें मालवा के क्षेत्र की वहां तो कहा जाता था डग डग रोटी पग पग नीर, इतनी ज्यादा समृद्ध स्थिति भारत की थी। तो पहली इससे हमने पूरे देश को की जमीनों में जहर भर दिया, रासायनिक खाद का, कीटनाशकों का जहर इतना जबरदस्त भरा है कि आज जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है उसमें 22% डीडीटी होता है। इतना जबरदस्त जहर हमने भरा है और जिन देशों से हम इस पद्धति को लाए हैं वहां की स्थिति क्या है? आज अमेरिका में 125 हार्स पावर पे ट्रैक्टर चलते हैं। 125 हार्स पावर से जमीनें तोड़नी पड़ रही है, बंजर हो चुकी है और इतने ज्यादा हार्स पावर के ट्रैक्टर लगाने से जमीनें दब रही है। आने वाले समय में पता पड़ेगा नदी नाले में पानी का रिसाव बंद हो जाएगा और बड़ी बड़ी नदियां अमेरिका की ब्लॉक हो जाएगी। वही स्थिति हम भारत में करना चाहते हैं। मैं पंजाब गई हूँ किसानों के बीच में और मैंने देखा अभी हरियाणा से मैं लौट के आई हूँ, 1-1 इंच की सॉल्ट जो है वो जमीन के ऊपर आ चुकी है। तो ये जो पहली हरित क्रांति थी उसकी भूल थी। हमें सुधारना ये था कि गोबर गोमूत्र और बैल आधारित खेती से पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव को बचाना चाहिए था।
लेकिन वो कत्ल खानों में गाय हिंदुस्तान की गई। 50 लाख गायों का खून हिंदुस्तान की इस कृष्ण की राम की जमीन पर बह रहा है प्रतिदिन। अब हम दूसरी हरित क्रांति कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे देश में लाई है। और उस दूसरी हरित क्रांति का मतलब है ये जो बची कुची हमारे देश की जमीनें हैं उसको स्पेशल आर्थिक जोन के तहत, सेज के तहत विदेशी कंपनियों को बेच दे। अब इसमें समस्या क्या आएगी और इससे कैसे बाहर निकलना है, इसमें मैं 10 मिनट में 5-10 मिनट में रख के अपनी बात खत्म करूँ। इसमें मैंने जो महाराष्ट्र के प्रस्ताव पढ़े हैं सेज के स्पेशल आर्थिक जोन के, 10,000 एकड़ से लेके तो 50,000 एकड़ तक की बड़ी जमीनें हैं। कभी लाला लाजपत राय ने कहा था कि सियासी रियासतें टूटनी चाहिए और ये जो पूंजी बड़े बड़े राजा कब्जा करके बैठे हैं देश में, इनका एकीकरण करके जनता का राज कायम करना चाहिए। अब वापस से बड़े बड़े पूंजीपति हमारे देश की खेती पे कर रहे हैं। अब हमारे देश में 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10,000 एकड़ का किसान लाखों की संख्या में आत्महत्या करेगा। और जो अब किसान छोटे नहीं रहेंगे, वो बड़े बड़े किसान हो जाएंगे जो 5,000 एकड़, 10,000 एकड़। और किसानों के नाम क्या होंगे? जो 50,000 एकड़ में भारत की जमीन पे खेती करेंगे, उन किसानों के नाम होंगे रिलायंस, उन किसानों के नाम होंगे टाटा, पेप्सी कोला, कोको कोला। ये बड़े बड़े किसान हिंदुस्तान की जमीन को निगल जाएंगे। और उसके बाद जो स्थिति होगी कि अभी हम 10,000 लोगों की रोटी, 1 करोड़ लोगों की रोटी की व्यवस्था, 100 करोड़ लोगों की रोटी की व्यवस्था कैसे होती है? दाल चावल, कितना अन्न चाहिए हम लोगों के पेट भरने के लिए। फिर वो कैश क्रॉप में, क्योंकि जो मल्टीनेशनल जमीनों को एक्वायर करेगी सेज प्रस्ताव स्पेशल आर्थिक जोन के तहत, तो उसमें वो कैश क्रॉप उगाएगी। विदेशों से किन फसलों की पैसा ज्यादा आता है? नकदी फसलें। तो वो पंपीन उगाएंगी, मशरूम उगाएंगी, पपीता उगाएंगी, मार्फिन उगाएंगी, तंबाकू उगाएंगी। क्योंकि सेज में एक है कि इंडियन गवर्नमेंट सेज के प्रस्ताव में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वो उनकी टोटल तानाशाही टेरिटरी होगी। जो सेज का जो जमीन देंगे, जो एरिया देंगे, वो मैंने उसका पूरा स्टडी किया है। महाराष्ट्र में हम अभी आंदोलन शुरू करने वाले हैं 1 मई से। तो महाराष्ट्र में करीब 300 सभाएं उन्होंने आयोजित की है पूरे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो होने वाला है 400 से 75 से प्रस्ताव, 400 में से सिर्फ महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में वो जो सेज प्रस्ताव है उसमें एक कत्ल खाने की अनुमति है। समझिएगा, हाड़ मांस आधारित उद्योग, ये उसमें दिया है कि सेज में एक हाड़ मांस आधारित उद्योग होगा। और जिसको कि यदि कोई संस्था या मान लीजिए हमारे विष्णु भारती जी, जो शंकराचार्य जी या इनका इंस्टीट्यूट या जैन समाज या कोई हस्तक्षेप करेगा तो वो कानूनी रूप से दंड होगा और अमेरिका के WTO की अदालत के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आजादी है ये, हम कतई नहीं कह सकते कि ये देश आजाद है। हम गुलामी में जी रहे हैं और हमको आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए लड़ना होगा। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब हमको अपने लोगों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं हम हिंदुस्तान में। तो फिर करिए ना, कजिन फादर है अंग्रेजों के, 3 कजिन फादर। बच्चों को पता नहीं कि उनका पिता कौन है, तो हमारे भी कजिन फादर होने लगेंगे जो टीवी सीरियलों में बताए जा रहे हैं। ऐसे ही हम नीतियां लगा रहे हैं हिंदुस्तान में। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये भारत माता कभी हमारे सामने आके खड़ी हो जाए कि बोलो क्या क्या नहीं बेचा मेरे। बोले लड़कियों की इज्जत बेच दी हमने, मीडिया बेच दिया, सारा वल्गैरिटी परोस रहे हैं हमने संस्कृति बेच दी, आजादी बेच दी, खेती की जमीनें बेच दी, उद्योग बेच दिए। कि वी आर ऑन सेल। और संसद में हमारे प्रस्ताव पारित होते हैं, भारत बेचो, भारत बेचो, भारत बेचो। होल एंड सोल हमारे हिंदुस्तान का हर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री विदेशों में जाता है, बोले साहब भीख दे दो, कर्ज दे दो। कर्ज के बदले में क्या देंगे? पहले आपकी शिक्षा व्यवस्था में पूरी हमारी अंग्रेजियत घुसा दो, विश्व बैंक का फंडिंग ले लो, एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरा खरीद दो, फिर खेती की जमीनें खरीदो, उद्योग खरीदो, हम कर्ज दे रहे उसके बदले में। आगे जाके ये बहन बेटियां नहीं बिके तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इस मंच से मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान की जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और हुगली नदी में हिंदुस्तानियों की लाशें बहाई जाती थी और हिंदुस्तान की बहन बेटियां एक मुट्ठी चावल के लिए अंग्रेजों के सामने भीख मांगती थी, बिक जाती थी, वैसे ही हिंदुस्तान में हम, क्योंकि आप खेती की जमीनें जा रही है, इंपोर्ट अनाज कितने लोग खा सकेंगे? आप 40 रुपए किलो दाल है, 50 रुपए किलो पल्स है, 25 रुपए 30 रुपए किलो चावल है। बिल्कुल हमारे लिए सोचने की बात है कि हम इस तरह की नीतियां देश में लागू करेंगे तो पता पड़ेगा कि 100 रुपए किलो दाल हो गई, 200 रुपए
किलो। वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी खाने की व्यवस्था होगी, बाकी हिंदुस्तान के लाखों किसान आत्महत्या करेंगे। सेठ में जो जमीनें दी है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है स्पेशल आर्टिकल में कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर खींचने की अनुमति दे दी है। मुझे बहुत दुख होता है, आसपास के जितने गांव सेज की मान लो 10,000 एकड़ का सेज किसी को प्रस्तावित किया है, सेज प्रस्ताव, तो 10,000 एकड़ के आसपास के जितने गांव होंगे वो बंजर हो जाएंगे। उसके आसपास की पानी को अंडरग्राउंड वाटर को खींच लिया जाएगा और किसान तो बेचारा क्या करेगा। आप देख ही रहे हैं, वो ममता बनर्जी उस चीज के लिए लड़ रही थी वहां, उसके लिए आप सुनते हैं मेरे मुंह से स्लिप हो रहा है। नंदीग्राम की स्थिति, यानी आजाद भारत में ये जमीन हमारी है, इस किसान को कहने वाले किसानों पे गोलियां भून दी जाती है। तो हमारे देश के ही सरकारें ये अंग्रेज सरकारों से कम है क्या? हो सकता है आने वाले समय पे हमारे देश के लाखों किसानों को गोलियों से भून दी जाए, क्योंकि हमारी जमीन कारपोरेट सेक्टर के लिए, हमारी एजुकेशन कारपोरेट सेक्टर के लिए, हमारे देश के बीज कारपोरेट सेक्टर देगा, तो हमारी सांसें कारपोरेट सेक्टर देगा। आम आदमी के लिए तो देश बचा नहीं, ये होलसेल कारपोरेट सेक्टर का देश हो रहा। तो ये आम आदमी की और कॉर्पोरेट सेक्टर की लड़ाई है जिसको हमको लड़ना पड़ेगा। आप दीजिए, आपको सुपर कंप्यूटर बनाना है, आपको हाईटेक बनाना है, आपको मोबाइल बनाना है, आप हाई टेक्नोलॉजी में मल्टीनेशनल लीजिए। ये साबुन में, अचार में, पापड़ में, खेती में, सब्जी बेचेगी रिलायंस कंपनी, तो किसान क्या करेंगे? अरे जो कंपनियां 100 करोड़ का लॉस लेके आती है, जो कंपनियां 100 करोड़ का लॉस लेके आती है, उससे बेचारे 2 एकड़ 5 एकड़ के गरीब किसान की आप काहे की कंपटीशन करवा रहे हैं? इसके क्षेत्र तो निश्चित कीजिए, सब्जी कौन बेचेगा, नमक कौन बनाएगा, साबुन कौन बनाएगा और हाईटेक के क्षेत्र कौन बनाएगा? यहाँ तो ऊपर से लेके सब मल्टीनेशनल ही करेंगे। तो एक सामूहिक आत्महत्या का प्लान भारत के लिए बना दे इस देश की सरकारें, ये सामूहिक आत्महत्या का प्लान है। इसलिए इसको स्वावलंबी स्वदेशी भारत बनाना है। और इस देश की कभी सरकारें, पहले भी राज सत्ताओं ने अंग्रेजों को देश बेच दिया था, आज की राज सत्ताएं भी देश विदेशी कंपनियों को बेच रही है। आम आदमी में से कोई गांधी, विवेकानंद और झांसी की रानी उठेगी, उसके पीछे जैसे हमारे रामदेव बाबा, मुझे गर्व है उनपे कि उन्होंने योग की जो क्रांति खड़ी की है, वैसे गोबर आधारित खेती की क्रांति खड़ी करनी पड़ेगी। इसके बहुत से फिजिकल, बहुत से केमिकल, मैं बहुत सारे विश्लेषण कर सकती हूँ, लेकिन ये हमको किसानों के बीच जाके जमीन किसी हालत में नहीं बिके, इसके लिए मानस तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम भूमि यदि बिक जाती है बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों, तो इससे ज्यादा शर्म की बात होगी। हम गोरक्षा नहीं कर पाएंगे, कितने भी सेमिनार कर ले, क्योंकि गाय जब तक गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत में नहीं होगा तब तक हम गोरक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम 25 सघन क्षेत्र अपने आंदोलन के तहत बना रहे हैं, 25 बड़े क्षेत्र बना रहे हैं आंदोलन के साथ, जिसमें 2,500 से लेकर 2,000 गाँव होंगे। और इसमें गोबर गोमूत्र आधारित खेती, ट्रैक्टर हटाओ बेल बचाओ, इस तरह के नारों से हम पूरा एक उसका शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारे कुटी मेनन है, प्रीति जोशी है बहन, और बहुत सारे कृषि वैज्ञानिक हमको साथ देंगे। दूसरी लड़ाई हम इस राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की उसमें लड़ेंगे कि क्यों ऊपर से मैनिफेस्टो बन के आए। अटल जी और सोनिया कब तक कितनी समझ है इनको देश की, ये मैनिफेस्टो हमारे क्षेत्र के लिए, हम बेंगलोर के लोग इंटेलिजेंट है, इतने बड़े बड़े संघ, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं संघ, ये बनाएंगे मैनिफेस्टो। लोग अपनी मैनिफेस्टो खुद बनाए अपने क्षेत्र के और अपनी तय करें कि हमें किन किन समस्याओं के लिए हमारे क्षेत्र में काम करना है। इसकी ताकत हम सघन क्षेत्रों में तैयार कर रहे हैं। तो मैं माफी चाहती हूँ सदैव जी, लेकिन मैं एक ही कहना चाह रही हूँ, फिजिकल केमिकल एनालिसिस बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, जिसको हमें बहुत शिद्दत से लड़नी पड़ेगी। और ये नहीं लड़ी तो हमारी गौ माता नहीं बचेगी, खेती नहीं बचेगी और ये देश खात्मे के कगार पे है। इसको बचाना है, हम सब भारत माता होंगे। एक गांधी ने संकल्प लिया, 49 देशों में आजादी का डंका बज गया। ऐसा नहीं है, हमारा संकल्प मजबूत होगा तो हम ही जनता में से ही लोग रहे। एक रामदेव जी ने संकल्प लिया तो पूरे विश्व में योग का डंका बजा दिया। इसलिए हम संकल्प में ये काम बहुत मजबूती से करेंगे। और आप चाहते हैं कि दक्षिण भारत में हम इस आंदोलन को कहें, कोई मुझसे चाहते हैं तो मुझसे एड्रेस ले लीजिएगा, वहाँ मैं आ सकती हूँ, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ की सभाएं संबोधित कर सकते हैं। और किसानों के बीच में, बुद्धिजीवियों से बहुत अब कुछ नहीं होना है, प्लीज किसानों के बीच में ले चलिएगा और किसानों को खड़ा करके इस देश की माटी बचाएंगे और एक दूसरी जनक्रांति की तैयारी करेंगे। हमारे हजारों संत जो यहाँ की संस्था है, गो विश्व भारती संस्था,
ये जो हजारों संत हमको सहयोग करेंगे जब हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे और एक सशक्त जन आंदोलन खड़ा, लेकिन नेताओं की तरफ मत देखिएगा। हवाई प्लीज, हवाई पॉलिटिकल लीडर देश बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, और पता पड़ा कि पूरा हिंदुस्तान बेच देंगे। ओम शांति शांति। Krishna, Hare Krishna.